हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन सी पूजा सामग्री आपको लगेगी। चाहे आप घर के मंदिर में पूजा करें या घर में पूजा करें, ये सामग्रियाँ आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए, कहने को तो महादेव छोटी सी चीज़ से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा जल से। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा महापर्व है तो आप कुछ सामग्रियों का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। तो इसमें कुछ सामग्रियां मैं आपको दिखा रही हूँ, उन सामग्रियों का इंतज़ाम कर लीजिएगा आप लोग, ज़रूरी होता है। सबसे पहले घर में पूजा करेंगे तो एक शिव पार्वती जी यानी कि पूरे शिव परिवार का एक फ़ोटो होना चाहिए। एक मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि आप शिवलिंग बनाएं, क्योंकि ध्यान रखिए कि बिना शिवलिंग बनाए आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो मंदिर जाते हैं तब अलग चीज़ है, तब आप फोटो से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं और घर पे ही केवल पूजा करने वाले हैं तो फोटो के साथ साथ आप मिट्टी का भी इंतजाम कर लीजिए जिससे आप शिवलिंग बना लें। और अगर आपके पास शिवलिंग पहले से मौजूद है तो बिल्कुल आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको लगेंगी। देखिए, सबसे पहले तो धतूरे का फूल है, धतूरे का बीज है, आंकड़े का फल है, और ये धतूरे का फल है, ये धतूरे का पत्ता है और भोलेनाथ इससे विशेष, और ये धतूरे का जो बीज कहा जाता है, फल कहा जाता है, वो है। लाल फूल है माता गौरी जी को चढ़ाने के लिए। कुछ भोग प्रसाद ले लीजिए। भोग में बेर ज़रूरी है, बेर ज़रूरी होती है आज के दिन चढ़ाना, इसलिए बेर आज हर हाल में ख़रीद लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ख़रीद लीजिएगा। इन सामग्रियों में बेर होना भोग के लिए बहुत ज़रूरी है। गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े भी चढ़ाए जाते हैं, तो अगर मिल सके तो ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अभिषेक के लिए क्या लगेगा। तो घी लगेगा, गाय का दूध अगर आपके पास ताज़ा हो, शुद्ध हो तो वो ले लीजिए, दही ले लीजिए और शहद ले लीजिए। इन सामग्रियों को देखिए, यहाँ पे शहद मैं दिखा रही हूँ। तो घी, दूध, शक्कर, शहद ले लीजिए और चीनी। शक्कर का मतलब कि वही चीनी जो साधारण चीनी जो आप चाय में डालते हैं, वो वाली साफ़ सुथरी चीनी ले लीजिए। अब हम श्रृंगार की बात करेंगे तो ये है अभ्रक। अभ्रक भोलेनाथ छोटा छोटा चमकीला पार्टिकल होता है जिससे कि आप भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। काली ये तिल है और ये भस्म है सफ़ेद वाला, और इस तरीके से करके आप भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। ये इत्र है और ये माचिस है जिससे कि आप दिया धूप बत्ती जलाएंगे, और ये रुई है। और इत्र भोलेनाथ के श्रृंगार में ज़रूरी है। गौरी माता को सिंदूर भी ज़रूरी है, और 2 जनेऊ जो मैं साइड में रखी हूँ, ये 2 जनेऊ भी ज़रूरी है। एक जनेऊ आप गणेश जी को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। और ये देखिए, मैं पीछे से दही भी दिखा रही हूँ आपको कि दही भी रख लीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ का जो अभिषेक होता है वो दही से होता है। वैसे मैं हर बार आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मिले, जैसे मिले, आप उनसे पूजन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दिन जो भोलेनाथ की पूजा करें वो थोड़ा विधिवत करें। तो सामग्रियों का इंतज़ाम आप कर लीजिएगा, क्योंकि विशेष प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ दही से अभिषेक करने से। दही से अभिषेक करने से शुक्र मजबूत होते हैं और जीवन में जो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वो मिलती है। ये फूल है, मालाएं हैं जो हम लोग भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो ये फूल मालाएं मैं दिखा रही हूँ आपको। आप भी ये चीज़ें मंगा लीजिएगा। दिखाने का यही उद्देश्य है कि आप 1 दिन 2 दिन पहले इन चीज़ों को अपने घर में मंगवा के रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी भी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। धूप बत्ती है और ये एक दीपक है जिसे आप जलाएंगे, पूजा के लिए दीपक है। तो ये बहुत बड़ा दिन है, और जब विधिवत इस दिन पूजा कर लेते हैं तो सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं और इस तरह की दिक्कतें। और अब श्रृंगार की सामग्री देख लीजिए। नेल पॉलिश है, ये सिंदूर है, ये माता पार्वती जी को, ये बिंदी का पत्ता है, ये माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। तो सभी सुहागिन महिलाएं आज ये ज़रूर चढ़ा लेंगी। कुंवारी लड़कियां केवल रोली चढ़ाएंगी। श्रृंगार सामग्री आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ाएं, पर सिंदूर नहीं रहेगा। ये चूड़ी है जो गौरी माता को हम लोग चढ़ाएंगे, तो घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं और बाहर मंदिर में भी जाकर चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद इन चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं। आप खुद के लिए ज़रूर रखें, तो खुद के लिए ज़रूर रख लें 2-3 सामान, और 2-3 सामान दान कर दें। या 2 ही 3 सामान आप चढ़ा रहे हैं तो आप इसे दान भी कर सकते हैं और स्वयं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद होता है माता गौरी का। तो इसे अपने लिए ज़रूर रखना है आपको। तो श्रृंगार की सामग्री एक सेट ज़रूरी है हर सुहागिन महिला को। आज बहुत बड़ा दिन है तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा मत। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो
आप सब्सक्राइब करके, मैं जो है 25 तारीख को लाइव भी आ रही हूँ, तो मेरे लाइव में भी जुड़ सकते हैं। लाइव हमारा बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि महाशिवरात्रि है। आप जा कर के कमेंट पढ़िए महाशिवरात्रि की वीडियो का, कितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि नहीं, आराम होता है और बहुत चमत्कार होता है महाशिवरात्रि के उपायों से। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और रात्रि को 25 तारीख को 8:30 बजे रात को लाइव जुड़ करके और बहुत सारे उपाय जानेंगे, जिससे कि जीवन में निश्चित रूप से सफलता आएगी। महाशिवरात्रि का उपाय ऐसा होता है जो अचूक होता है, जो चूकता कभी नहीं है, तो उसके लिए लाइव में ज़रूर जुड़िएगा आप लोग। अब देखिए, एक फ़ोटो है और एक भोलेनाथ और गौरी माता के सब, एक कलश ज़रूर रखिएगा आप लोग। तो कलश रखने के लिए एक लोटा मैं दिखा रही हूँ, लोटा आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। लोटा स्टील का मत लीजिएगा, आप पीतल का ले लीजिएगा, तांबे का ले लीजिएगा, जो भी हो, स्टील बस मत लीजिएगा। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से हमारा व्रत है, तो हम कैसे इस व्रत को पूर्ण कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, लगातार जिनका सोमवार व्रत है, मंगलवार को प्रदोष है और बुधवार को जो हमारी शिवरात्रि है वो है, तो ऐसे में लगातार व्रत नहीं करें। अगर बीच में आज प्रदोष का व्रत छोड़ देते हैं तो कोई पाप लगेगा? देखिए, पाप नहीं लगेगा। आपकी शारीरिक क्षमता ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल 3 दिन वाले व्रतों को आप छोड़ करके एक प्रदोष का छोड़ दीजिए, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत आप लोग मत छोड़िए, इसे ज़रूर करिए। कुछ ऐसे शास्त्र में व्रत हैं जिनका बहुत विशेष महत्व है, जिसमें महाशिवरात्रि का व्रत है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बहेलिया गलती से पूरी रात जो है वो शिवलिंग पे जल और उससे चढ़ता रहा, उसने चढ़ाया नहीं, और वो जो कुछ नहीं मिलने के कारण भूखा रह गया, तो इसलिए उसका बहुत सारे कामनाएं पूरी हो गई, भोलेनाथ यहाँ तक कि प्रकट हो गए। चलिए, ये कलयुग है, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विशेष लाभ होता है, तो इस व्रत को आप लोग ज़रूर रखिएगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत, मतलब कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनमें कि बहुत विशेष शक्ति होती है, उनमें से महाशिवरात्रि का व्रत भी है। इसे रखने से जीवन के सभी कष्ट, तकलीफ और परेशानी दूर होती है। तो दूसरा और कमेंट में प्रश्न आ रहा है कि पीरियड्स में हम क्या करें। पीरियड्स में चौथा दिन है, किसी का 5वां, किसी का 6ठा दिन है, तो ऐसे में हम पूजा कैसे करें। देखिए, आप नहा लीजिए, आप रात्रि जागरण भी करिए, और हो सके तो आप मानसिक जप भी करिए। मानसिक का मतलब एक सावधानी के साथ जप किया जाता है, आपका मुंह न खुले, आपकी जीभ न हिले। अगर इतना कर सकती हैं तो जप करें, नहीं तो मत करें। लेकिन आप रात्रि जागरण कर सकती हैं, सीधे बैठ सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं और इस तरीके से कर सकती हैं। लेकिन पूजा कब करें, तो अधिकतम जिन लोगों का 7वां दिन है वो पूजा करें। मैं किसी को 6ठे दिन पे नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी आपको। बाकी लोग करते होंगे तो आप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे अनुसार 7वें दिन ही पूजा करना चाहिए। और आज रही बाल धोने की बात, तो बिल्कुल शिवरात्रि के दिन बाल धोया जाता है, आप धो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है। तो शिवरात्रि के दिन जो लोग बाल धोना चाहें वो धो सकते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है। तो यही सारे प्रश्न आए थे जिनको कि बताना आपको ज़रूरी था। अब एक और प्रश्न था कि जो लोग रात्रि जागरण करेंगे महाशिवरात्रि के दिन, वो लोग क्या बीच में कुछ खा पी सकते हैं। जैसे हमारी प्रथम पहर की पूजा स्टार्ट हो गई, देखिए बीच में आप चाय, कॉफ़ी, फल, जो भी खाना पीना चाहे आप खाइए, अनाज वगैरह मत खाइएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कपड़े बदल के ही फिर पूजा करना है। हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लीजिए, कुछ खा पी रहे हैं मुंह में कुल्ला कर लीजिए और उसके बाद फिर अपनी पूजा करिए। इस तरीके से करके आप अपनी पूजा, प्रार्थना और पाठ अपना पूरा कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो है वो भौम प्रदोष है। तो देखिए, भौम प्रदोष का व्रत बहुत उत्तम व्रत होता है उन लोगों के लिए जो कर्जे से परेशान है, जो धन से परेशान है। तो देखिए, इस बार शिवरात्रि का उपाय तो हम करेंगे ही। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि भौम प्रदोष है, आप लोग एक काम कर लीजिए, केवल गुड़ से अभिषेक कर लीजिए, गुड़ के जल से अभिषेक कर लीजिए। मंगल और गुड़ का बड़ा अपना संबंध होता है। अगर आप भौम प्रदोष पर गुड़ से अभिषेक कर लेते हैं शिवरात्रि के एक दिन पहले, तो आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। इस तरीके से करके आप अपना काम पूरा कर सकते हैं और प्रदोष का भी पुण्य फल ले सकते हैं। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6:24 से है और रात को 10 बजे तक है, तो आप इससे पहले ही पूजा अपनी कर लें। और प्रदोष की इस बार कोई अलग से वीडियो नहीं जा पाई है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही प्रदोष की सारी जानकारियाँ आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पूजा सामग्री के ऊपर। पूजा सामग्रियों में जैसे गुलाल ज़रूरी होती है, तो पूजा सामग्री में गुलाल भी आप लोग रख लीजिएगा। मैं आपको शायद बता नहीं पाई हूँ, लाल पीले गुलाल
ये ज़रूरी होते हैं भोलेनाथ को आज के दिन चढ़ाना, गौरी माता को आज के दिन चढ़ाना। तो ये गुलाल रख लीजिएगा, बेर ज़रूरी होता है, ये सब रख लीजिएगा। अगर घर में धन संपत्ति की कमी है तो एक सामग्री और रख लीजिएगा। कौन सी? तो गन्ने का रस। आप सुबह ही आप कम से कम 1.25 लीटर गन्ने का रस ला करके रख लीजिए, ये सामग्री ज़रूरी है। बाकी तो अभिषेक आप फलों के रस से भी कर सकते हैं, चाहे आप मौसमी के जूस ला सकते हैं, अनार के जूस ला सकते हैं, कोई भी रस ला करके और उससे अभिषेक आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई। एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।